अमेरिका के 9/11 अटैक को 20 साल पूरे हो गए हैं। तो आइए जानते हैं एजेंसियों की नाकामी से लेकर साजिश तक की कहानी। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं साहिल व्यास। वेलकम टू द साहिल व्यास शो। वो तारीख जिसने दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। मुट्ठी भर आतंकवादियों ने सदी के सबसे ताकतवर मुल्क के सीने पर चढ़कर कोहराम की दास्तान लिखी। ऐसी दर्दनाक दास्तान कि आज 20 साल बाद भी उसके दिए जख्मों की शिनाख्त हो रही है। हमले के गुनाहगार अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने उसके अंजाम तक भी पहुंचा दिया, लेकिन दर्द और सवाल आज भी हरे हैं। आज भी सवाल उठते हैं कि क्या ये हमला अमेरिका खुफिया एजेंसी की आपसी खींचतान के चलते हुआ? आज भी सवाल उठते हैं कि क्या ये हमला बुश एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी थी? आज भी सवाल उठते हैं कि बाहर से आए 19 आतंकवादियों ने कैसे अमेरिका में घुसकर उनके ही 4 विमानों को हाईजैक कर दुनिया की सबसे सुरक्षित गगनचुंबी इमारत को डिमोलाइज्ड यानी ध्वस्त कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। और भी बहुत से सवाल हैं जिनकी दुनिया भर में चर्चा होती रही है और वक्त के साथ साथ उनके जवाब भी आते रहे हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि 11 सितंबर को कैसे ये हमला हुआ और वॉर ऑन टेरर का क्या मकसद पूरा हुआ। अमेरिका न्यूयॉर्क में सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन 11 टकराया। इसके ठीक 16 मिनट बाद 9:02 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर यूनाइटेड एयरलाइंस का प्लेन 175 टकराया। इस तरह 2 विमानों के टकराने के बाद WTC की आसमान छूती इमारतें जमीन को छू गई। टीवी और रेडियो पर इस तबाही की तस्वीरों को टेलीकास्ट किया ही जा रहा था कि 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 ने वर्जीनिया में पेंटागन को निशाना बना लिया और 10:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविल के एक खेत में जाकर गिरी। इस तरह अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 प्लेन्स को हाईजैक कर अमेरिका को दहला दिया। इन सुसाइड बॉम्बर्स ने करीब 3000 लोगों की जान ले ली और खुद भी राख हो गए। USA टुडे ने अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FBI की रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट में हमले से जुड़ी कई अहम जानकारियां लिखी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हानी हंजूर और नफज अली हाजमी नाम के 2 टेररिस्ट हमले से पहले ही अमेरिका पहुंच गए थे। ये न्यू जर्सी में आम जिंदगी जी रहे थे। हंजूर ने यहाँ पर प्लेन रेंट पर लिए और उन्हें उड़ाने की प्रैक्टिस की। एक बार वो प्लेन उड़ाता हुआ हुडसन नदी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी गुजरा, जबकि अल हाजमी वेन में लगातार कार किराए पर लेता था। इन दोनों ने किसी भी तरह की फेक आईडी का इस्तेमाल नहीं करा और ना ही ये अंडरग्राउंड रहे, बल्कि ये अमेरिका में एक आम आदमी की जिंदगी जीते रहे। ये दोनों ही नहीं, सभी 19 टेररिस्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अमेरिका में दाखिल हुए और उनके वीजा भी वैलिड थे। हालांकि इन टेररिस्ट को मोहम्मद अता लीड कर रहा था, लेकिन इनमें से 2 आतंकी ऐसे भी थे जो US एजेंसी के रडार पर थे। CIA को पता था कि अल हाजमी और खालिद अल मिदहार अलकायदा के ऑपरेटिव्स हैं। CIA ने इन दोनों को मिडल ईस्ट से मलेशिया से थाईलैंड और वहां से लॉस एंजलिस तक ट्रैक किया, लेकिन CIA ने इसकी जानकारी FBI को नहीं दी। ऐसा तब किया गया जबकि अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की धमकी का सभी को अंदाजा था। US एजेंसीज को पता था कि मलेशिया में 5 जनवरी 2000 को की गई मीटिंग में इस बारे में चर्चा की गई। FBI के कई एजेंट्स आज भी ये सवाल उठाते हैं कि CIA ने FBI के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं की। काउंटर टेरर स्पेशलिस्ट और FBI के फॉर्मर स्पेशल एजेंट मार्क रोसनी भी इनमें से एक। USA टुडे को रिसेंटली दिए गए इंटरव्यू में मार्क ने बताया कि CIA के साथ मिलकर वो काम कर रहे थे। तब अल आजमी और अल मिदहार के बारे में साल 2000 की शुरुआत में ही उन्हें जानकारी मिल गई। उन्होंने CIA से कहा कि FBI को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें भी खामोश रहने के लिए कहा गया। CIA ने इस इंफॉर्मेशन को टॉप सीक्रेट बनाकर अपने पास ही रखा और FBI से शेयर नहीं किया। मार्क रोसिनी ने बताया कि CIA के ऑफिसर ने उन्हें कहा था कि अल आजमी और अल मिदहार का आना अमेरिका पर हमले का संकेत नहीं है, बल्कि ये डाइवर्ट करने के लिए किया गया था। CIA को यकीन था कि अलकायदा अगला हमला साउथ ईस्ट एशिया में करेगा। CIA की मंशा थी कि इन दोनों के जरिए अलकायदा के ठिकाने का पता चल जाए, मगर हुआ इसका उल्टा। हालांकि CIA ने हमले से कुछ हफ्ते पहले इन दोनों आतंकियों की जानकारी FBI को दे दी, मगर तब तक शायद काफी देर हो चुकी। FBI के फॉर्मर स्पेशल एजेंट अली सुफान भी 9/11 अटैक को एजेंसियों की नाकामी मानते हैं। इस हमले से जुड़ी साजिश की कहानियां लंबे समय से चलती आ रही है। ये भी कहानी सामने आई कि प्लेन टकराने से दोनों टावर इतनी जल्दी क्यों गिर गए।
और कहा गया कि टावरों को बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। इस कहानी को खारिज करने वाली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें बताया गया कि प्लेन्स के टकराने से पिलर टूट गए थे, साथ ही प्लेन से जो करीब 10,000 गैलन तेल निकला वो फैल गया और आग लगती चली गई। बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, आयरन रोड्स झुकने लगी और इस वजह से धमाके की आवाज सुनाई दी। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ नाइफ और बॉक्स कटर की मदद से 19 आतंकियों ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को कैसे पार किया और 4 एयरप्लेन्स को भी हाईजैक कर लिया और करीब 1.5 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका के दिल पर वार किया, अमेरिका पर अटैक किया। धमाके में इजराइल और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को लेकर भी कई किस्म की साजिश की कहानियां हैं। इस पर इजराइल समेत दुनिया के मीडिया में भी रिपोर्ट होती रही है। इन साजिशों को दुनिया के सामने लाने का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ADL ने भी इस पर एक रिपोर्ट जारी की। ADL.org पर अवेलेबल इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस हमले से जुड़ी किस किस तरह की कहानियां ब्रॉडकास्ट की गई। WTC में काम करने वाले करीब 4,000 इजरायली लोगों को सीक्रेट तौर पर यह बता दिया गया था कि वो 11 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर ना जाए। यही वजह है कि WTC पर हमले में एक भी इजरायली या एक भी अमेरिकन जूइश की ना तो मौत हुई और ना ही लापता हुए। ADL की रिपोर्ट में ये एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे इजरायली और जूइश के खिलाफ साजिश रची गई। साथ ही ये भी कहा गया कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस तरह की तमाम कहानियां मुस्लिम और अरब प्रीचर्स की तरफ से फैलाई गई, लेकिन इन तमाम कहानियों के बावजूद इजराइल की ताकत में कोई भी कमी नहीं आई। 9/11 हमले के 9 दिन बाद 20 सितंबर 2011 को US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने टेररिज्म के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया। बुश ने कहा, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अलकायदा से शुरू होती है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होती। ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक दुनिया के हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं लग जाता, उन्हें रोका नहीं जाता और उन्हें हराया नहीं जाता। बुश ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई का प्रण लिया और US आर्मी एक्शन में आ गई। अक्टूबर 2001 में US आर्मी अफगानिस्तान में घुस गई और अलकायदा के नेटवर्क को बर्बाद करना शुरू कर दिया। US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म द फर्स्ट 100 डेज में बताया गया कि अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह किया गया, उसके फंडिंग नेटवर्क को भी तोड़ा गया, अफगानिस्तान से तालिबान को हटाकर वहां अलकायदा को कमजोर किया गया और आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 136 कंट्रीज ने अमेरिका को लॉजिस्टिकल सपोर्ट यानी सैन्य सहायता का ऑफर दिया। 142 देशों ने आतंकियों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। अकेले अमेरिका ने 153 टेररिस्ट ग्रुप्स की इकोनॉमिक कमर तोड़ दी। 9/11 अटैक से मुसलमानों के सामने पहचान का संकट भी नजर आया। अमेरिका में ही वहां रह रहे मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ा और उन्हें शक की निगाहों से देखा जाने लगा। यहां तक कि काफी लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई, कुछ बेकसूरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हुई, फिल्में भी बनी। भारत में भी शाहरुख खान की फिल्म माई नेम इज खान बनी, जिसमें बताने की कोशिश की गई कि नाम या पहचान से हर कोई आतंकी नहीं होता। बुश ने व्हाइट हाउस में पहली बार रमजान में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और ईद मिलन का समारोह मनाया गया। 9/11 अटैक के बाद अमेरिका हर मोर्चे पर टेररिज्म को चुनौती देने लगा। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का राज खत्म कर अलकायदा को परास्त किया जाने लगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर तबाही के हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए इराक पर भी हमला बोल दिया। सद्दाम हुसैन को 2003 में अमेरिका ने फांसी दे दी, जबकि 9/11 हमले के असली गुनाहगार ओसामा बिन लादेन को मारने में उसे 10 साल लगे। आज जबकि अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ अपना मकसद पूरा होने का दावा कर अफगानिस्तान छोड़ दिया, तो वहां फिर से तालिबान का राज कायम हो गया। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अलकायदा अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। अल जजीरा ने CSIS में इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम के डायरेक्टर सेट जोन्स के हवाले से लिखा है कि जिस जगह वो 2001 में थे, आज उससे कहीं ज्यादा है और अफगानिस्तान में तालिबान के आने से उनकी ताकत और भी बढ़ गई है। जोन्स का कहना है कि द वॉर इज नॉट ओवर इन एनी वे, शेप और फॉर्म, यानी आतंक के खिलाफ जंग अभी किसी भी रूप, तरीके या आकार में खत्म नहीं हुई। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में बताई गई बातें भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। मैं हूं साहिल व्यास, साइनिंग।